आज जी डॉक्टर अमजद चौधरी साहब जो है फाउंटेन हाउस से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हनी अमराज के हवाले से इनसे पूछेंगे। ये बात की पूरी दुनिया में ये इशू है कि ज़हनी अमराज जो बढ़ रही हैं। उसकी एक तो बहुत बड़ी वजह जो है वो लोगों की जहालत है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लोगों की जहालत है कि जो ज़हनी प्रॉब्लम छोटे मोटे आते हैं उनको वो सही तरीके से डील नहीं कर पाते और प्रॉपर मदद नहीं लेते। इसके अलावा जो घर में इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो उनको हैंडल अपने उन्हीं तरीक़ों से करते हैं जो कि माजी में हमारे बाप दादा करते थे, जिसे कैरेट एंड स्टिक फार्मूला कहते हैं। या शाबाशी दे दी या फिर मार के हल करने की कोशिश कर दी। अब ज़माना 21वीं सदी में चला गया। जैसे पिछली सदी जो है इंफॉर्मेशन का एरा था, अब की जो सदी है ये बेसिकली कन्विंसिंग का एरा है कि आप दूसरों को कितना कन्विंस कर सकते हैं। तो हमारे वालिदैन भी अभी उसी एरा में ठहर रहे हैं, बल्कि इन्फॉर्मेशन एरा से पीछे ही हैं कि कैरेट और स्टिक को फॉलो करते हैं। मारने से डरा के बच्चे को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। वो बच्चा जब तक घर में रहता है वो हैंडल होता रहता है, लेकिन जैसे वो घर में जाता है, बाहर जाकर उसे खुली फ़ज़ा मिलती है, हॉस्टल में जाता है या स्कूल कॉलेज में, उसे कहता है ये क्या है, मैं कहाँ रह रहा था, ये तो दुनिया ही और है। तो उसके अंदर वो चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। फिर वहाँ पे ड्रग्स का इशू बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है और बड़ी जल्दी वो पीयर प्रेशर का शिकार हो जाता है। वो घर वालों को बातें बता, क्योंकि उसने घर में उसने यही चीज़ सीखी है कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, अपनी चीज़ों को दबाना है। उसकी वजह से बाहर जाके एक्सप्रेस नहीं करता और अंदर अंदर चीज़ें बढ़ती चली जाती है। वालिदैन को जब पता चलता कि तो उस वक्त पानी सर से गुजर चुका होता है, तो उस वक्त फिर उसका ट्रीटमेंट भी करना मुश्किल हो जाता है और घर भी परेशान और फिक्रमंद होते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, स्कूलों कॉलेजों में सारा इंग्लिश कल्चर आ चुका है, इंग्लिश मीडियम कल्चर आ चुका है और सब लोग कोशिश करते हैं चाहे उधार पकड़ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिल करें। वहाँ पे उनको रिलीजन से दूर किया जा रहा है। वहाँ पे उनको अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, चाइनीज़ हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जा रही और उनको बताया जा रहा है कि आपके राइट्स हैं। आपने वालिदैन की बात नहीं सुननी, वालिदैन से बदतमीज़ी पे बच्चों को उकसाया जा रहा होता है। तो एक डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। उन डिफरेंसेस की वजह से फिर बच्चों और वालिदैन के में अजीब सी एक रिफ्ट पैदा हो जाती है और वो फिर आगे जाके ज़हनी बीमारियों को, सब्सटेंस यूज़ या नशे की बीमारियों का शिकार बनती है। ये कुछ कितनी उम्र के लोग आपके पास जो है इलाज के लिए आते हैं और उनमें बच्चों की तादाद कितनी है, ये ज़रा हमें बताइए। तो हर उम्र के बच्चे आते हैं, हर उम्र के। लेकिन जो मेरी क्लिनिक है उसमें हम अडल्ट लोगों को, लेकिन मैंने अब देखा कि टीनेजर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। 12-14 साल से लेकर जो 25 साल तक, पहले मेरे पास जो लोग आते थे वो 25 साल से लेकर 50 साल तक आते थे। अब बहुत कम लोग इस उम्र में आते हैं, ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं। टीनेजर बच्चे 12, 13, 14, 15 साल के उम्र के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं और ये सारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे होते हैं, स्कूलों कॉलेजों में जा रहे होते हैं, हॉस्टल में रह रहे होते हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं और ये बीमारियां बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा इस एज में। और ये इस लिहाज ये इसलिए भी ख़तरनाक एज है कि इस दौरान दिमाग की डेवलपमेंट हो रही होती है। दिमाग का एक हिस्सा जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये दिमाग का हिस्सा 20-22 साल तक ग्रो करता है और ये हमारे दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है, जिसमें हम रोज़मर्रा बेसिस के ऊपर असेसमेंट करते हैं कि मैंने इधर जाना है कि इधर जाना है, डिसीजन क्या करने, अपना एंगर कंट्रोल, अपना इम्पल्स कंट्रोल, ये सारी चीज़ें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का हिस्सा है। अगर इस दौरान वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक मुताबिकत नहीं रहेगी और बच्चे जो है ईजी प्रे रहेंगे, क्योंकि बच्चा फ़ैसला साजी नहीं बच्चे कर सकेंगे, तो बड़ी जल्दी दोस्तों की बातों में आ जाएंगे। जब दोस्तों की बातों में आ जाएंगे तो फिर बच्चे गलत फ़ैसला उनसे हो जाएंगे, कोई फ़ैसला कर नहीं सकते। अगर बच्चे की वालिदैन से ताल्लुक़ अच्छा होगा, बच्चों ने स्कूल में फ्रेंड ने कोई बात की, वो अपने माँ बाप से शेयर करेगा, माँ बाप बताएंगे बेटा ये नहीं ऐसे कर, तो उसकी वो बच जाएगा बहुत सी प्रॉब्लम से और उसकी वो एरिया निकल जाएगा। ये मोस्ट जो है वल्नरेबल एरिया बच्चों का, ये टीन एज से लेकर 21-22 साल तक का एरिया ना 12। दूसरा सब्सटेंस यूज़ का हाथ है। नशे का जो इस्तेमाल है ना, वो एक चीज़ इंसान के अंदर डेवलप करता है, वो ये है कि डिसइनहिबिशन काज करता है। डिसइनहिबिशन का मतलब ये है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं ना, वो आप कर गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे किसी के बारे में गलत ख्याल है या गाली आ रही तो मेरे को यार मुनासिब नहीं लगता, बड़ा है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर मैंने नशा किया होगा तो मैं बोल पड़ूँगा। इसी तरीके से जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, लोगों की एक्सेस हो गई है, असलियत तक एक्सेस हो गई है, इंस्ट्रूमेंट तक एक्सेस हो गई है। जैसे उनके पास आता है, नशा उन्होंने किया होता है, वो आओ देखना तो कोई बंदा गुस्सा दिलाता, तैश में आती, फौरी तौर पर वो अटैक कर देता है। उसकी वजह से रेप। जी एरिया मैनेजर काशिफ साहब हमारे साथ जिनिक से मौजूद हैं। काशिफ साहब का कहना था कि बहुत सी अद्वियात साजी की कंपनी जो है इस के हवाले से अद्वियात तैयार कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को भी चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे और ऐसे अफराद के लिए काउंसलिंग सेंटर बनाए जहाँ पर ऐसे मरीज़ों की काउंसलिंग करके इनकी तादाद में कमी लाई जा सके। कैमरामैन आदिल बेग के साथ मियां वकास सहीर, यू न्यूज़ लाहौर।